भूस्वामी ने स्थानीय चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी से की शिकायत। राजधानी देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में आजकल शरारती तत्वों के द्वारा शरारत के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। इसमें एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें उमेश गुप्ता ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को लिखी शिकायत देते हुए कहा कि उनका पुल नंबर 2 विकासनगर में एक प्लॉट है, जिस पर कुछ शरारती तत्व नजदीकी रहने वाले उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं और उनसे 1 लाख रुपए की मांग भी कर रहे हैं। उमेश गुप्ता के द्वारा मना किए जाने पर उनके साथ उन शरारती तत्वों ने गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दी, तो उमेश गुप्ता ने इसकी शिकायत विकासनगर बाजार पुलिस चौकी में की। उमेश गुप्ता का आरोप है कि उनकी शिकायत पर विकासनगर बाजार चौकी इंचार्ज प्रवीण पुंडीर के द्वारा उमेश गुप्ता और दूसरे पक्ष को बुलाया गया। उमेश गुप्ता का आरोप है कि उन पर चौकी इंचार्ज प्रवीण पुंडीर के द्वारा द्वितीय पक्ष से लेन देन कर मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया गया, जिसका उमेश गुप्ता ने विरोध किया। तो उन्हें चौकी इंचार्ज प्रवीण पुंडीर के द्वारा कहा गया कि यदि वो द्वितीय पक्ष से फैसला कर अपनी शिकायत वापस नहीं लेते हैं तो वो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर देंगे, और जो 2 दिन बाद बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज प्रवीण पुंडीर ने कर दिखाया, जिससे क्षुब्ध होकर उमेश गुप्ता इस पूरे मामले की शिकायत को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर के पास पहुंचे और उन्हें अपने साथ हुए अत्याचार की बात कही। उमेश गुप्ता ने शिकायती पत्र में जिक्र किया कि क्या किसी भी पीड़ित को अपनी शिकायत लेकर थाने चौकियों में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि पुलिस द्वारा मिली भगत कर पीड़ित व्यक्ति पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। उमेश गुप्ता ने प्रवीण पुंडीर पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और कहा कि चौकी इंचार्ज द्वितीय पक्ष से मिली भगत कर उनको किसी भी अन्य गंभीर मामले में फंसा सकते हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा उमेश गुप्ता को धमकी भी दी गई कि उन लोगों की पुलिस चौकी इंचार्ज से बहुत अच्छी बातचीत है, अब वो उमेश गुप्ता पर कोई महिला संबंधित गंभीर मामला बनवा देंगे, जिससे वो काफी भयभीत है और उक्त प्रकरण की जांच किसी अन्य अधिकारी से कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर का कहना है कि पुलिस को दोनों पक्षों से जो तहरीर प्राप्त हुई, उस तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है और जो शिकायत उमेश गुप्ता के द्वारा की गई उस पर भी जांच की जाएगी। उसमें कितनी सत्यता है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उमेश गुप्ता नाम है सर मेरा। कहाँ के रहने वाले आप? विकासनगर लक्ष्मणपुर का सर। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है सर कि कुछ ज़मीनी विवाद को लेके है और कुछ आदमी हैं जो 2-3 महीने से मुझे तंग कर रहे हैं और लगातार मैं शिकायत भी इनकी कर रहा हूँ। लेकिन ये पहले तो चलो उनको पहले अधिकारी थे वो समझा देते थे, उनको पता था कि आदमी हैं इनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है सर, ये जब से नए इंचार्ज साहब आए हैं और इनके साथ बिल्कुल भी। कहाँ के हैं नए इंचार्ज? ये प्रवीण पुंडीर जी हैं कोई, विकासनगर बाजार जी। और इन्होंने उन्हें जो है कि बढ़ावा दे दिया। अब बढ़ावा दे दिया, मेरे पे ही उल्टा मुकदमा लिख दिया जब मैं एप्लीकेशन दे के आया सर उनके किस मामले में आप एप्लीकेशन देने गए? एप्लीकेशन इस बात में देने गया था जी, 1 लाख रुपए की तो वो मुझसे डिमांड कर रहा था। अच्छा। मैंने बोला कि भाई मैं किस बात के दूँ तुझे 1 लाख? अच्छा। तो उसने बोला कि भाई यहाँ मैं तुझे बैठने नहीं दूंगा, धमकी देने लगा। कहने लगा मैं कोई औरत से भी फंसवा दूंगा, ऐसी कुछ बात बोलने लगा कि आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आपने यहाँ रहना है तो। अच्छा। तो मैंने कहा कि भैया मैं नहीं देने का 1 लाख रुपए। मैंने एप्लीकेशन बनाई सर, इसने गाली गुली दी, धमकी दी मुझे मारने की। तो मैं एप्लीकेशन लेके पहुंच गया चौकी इंचार्ज साहब पे। वो मुझसे पहले पहुंचा हुआ था सर। अच्छा। और उसने जो है कि फिर उसने जो है कि वहाँ भी चौकी इंचार्ज साहब ने बोला कि भाई इनसे आप सॉर्ट कर लो, इनसे बात बूत कर लो। मैंने कहा कि जी इनसे क्या करूँ बात में, इनकी कोई ज़मीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, कुछ है इनका है ही नहीं, तो मैं इनसे क्या बात करूँ सर? शॉर्ट आउट का क्या मतलब? शॉर्ट आउट का मतलब पैसे की। अच्छा, मतलब लेन देन इनसे? लेन देन 1 लाख रुपए की लेन देन थी सर। तो इस बात को लेके कर रहे थे, तो मैंने इनको मना किया। मैंने कहा भाई मैं नहीं दे सकता 1 लाख रुपए। तो चौकी इंचार्ज साहब पे मैंने बताया तो चौकी इंचार्ज साहब कहने लगे कि इसकी भी एप्लीकेशन है और वो तुम्हारे पे मैं इसका भी मुकदमा लिखूंगा। मैंने कहा सर मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, बाहर से कोई आदमी आ रहा, बाउंड्री हो रखी, गेट लगा हुआ है और वहाँ पे कोई भी आदमी आके मुझे मार के जाएगा और आप कहेंगे कि क्रॉस रिपोर्ट लिखूंगा। मतलब पीड़ित पक्ष पर ही मुकदमा लिख दिया? हाँ जी, मेरे पे ही मुकदमा लिख दिया उल्टा। अच्छा। और मेरी भी रिपोर्ट लिख दी और वो क्रॉस में कर दिया उसको। अच्छा। तो मैं जाके फिर मिला, मैंने कहा जी सर ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, अत्याचार है? तो कि नहीं गुप्ता जी आप जो है कि उनसे बात कर लीजिए, नहीं तो मुकदमा तो मैं लिखूंगा और आगे भी कुछ और भी बताएंगे तो मैं लिखूंगा। अच्छा। फिर वो अगले दिन आया जी सर और वो कह रहा कि जी मैं ना अब तेरे पे मुकदमा औरत का लगवाऊंगा, तू 10 लाख देगा अब। अच्छा, महिला संबंधित? जी, महिला संबंधित लगाऊंगा तब तुझे पता लगेगा।
अच्छा, फिर इसकी शिकायत आपने सीओ साहब से की? फिर मैं जो है कि फिर एप्लीकेशन बनाई, मैंने कहा जी फिर अब पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर मैं कल कोतवाली पहुंचा तो कोतवाल साहब थे नहीं, वो कोई गाय गोय का मैटर हो गया था, उसमें चले गए थे। फिर मैं जो है कि उनसे मैंने कहा भाई देर हो जाएगी, तो फिर मैं जो है कि सीओ साहब पे गया। फिर जो है कि आज सीओ साहब मिले तो मैंने उनसे बात करी और उन्हें एप्लीकेशन दी, उन्हें सारी बात समझाई। उन्होंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, और मुझे सर इनसे बिल्कुल ही खतरा है पूरा। ये कुछ भी मेरे चौकी इंचार्ज साहब पे परवीन जो है कि पुंडीर जी हैं, इनसे मुझे पूरा खतरा है। मुझे बस मैं यही कहता हूँ कि प्रशासन जो है कि इनसे मुझे बचाए और इनको हटा के किसी और आदमी से जांच कराए इसमें मामले में। और ये कौन लोग हैं, इनके क्या क्या नाम है जो आपको परेशान कर रहे हैं? एक तो जी काला है, एक तो सर उसमें मेरे ख्याल से पंकज है, उसको मैं जानता हूँ। एक ये है और एक और है, वो उसके बाद स्विफ्ट कार है सर, वो कार लेके आता है बार बार इधर। अच्छा, ये सभी लोग आते हैं आपको? ये सब लोग आते हैं, बेमतलब में तंग करते हैं। अच्छा जी ठीक है, तो आपको इनसे खतरा है? पूरा खतरा है सर, ये कहीं भी मुझे फंसा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जी मेरे साथ। ये बात तो मैं बोल चुका हूँ ठीक है। और लिखित में भी दे चुका हूँ सर।